राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 35वां अध्याय और युगल गीत। प्रसंग क्या है? युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। देखिए, वो ब्रज के जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, और जिस तरह से उन्होंने सभी प्रकार के त्राणों से बचाया, माने विपत्तियों से बचाया, और सुंदरता उनकी अद्भुत, सबका चित्त लग जाता। कोई भी प्राणी, यदि पशु पक्षी का ये हाल है, पेड़ों का हाल है, तो क्या वहां स्त्री पुरुष जो है उनको प्रभाव नहीं होता? सबको प्रभाव था। जो भी बच्चा कृष्ण को देख लेता, जो भी बूढ़ा भी कृष्ण को देख लेता, युवा भी देख लेता, उसका चित्त कृष्ण में ही रहता। यही तो करने भगवान आए थे, है ना? उनको प्रेम रस प्रकट करने, वो रस। अच्छा, तो ये पूरा रस क्या है? यही तो रासोत्सव है। थोड़ा सा भेद आया वहां पे, अलग तरह का नृत्य हुआ बस। और यहाँ भी तो वही रस चल रहा है। प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी सुना ये श्री सुखदेव जी ने कहा, और गोपियां आपस में कहती हैं, गोपियां आपस में कहती हैं, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर नट नागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी बोहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, अधरों से लगाते हैं, तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छोड़ते हैं।
उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं। और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त कामवान से बिंद जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं। शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। वीर उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। हम्म, वीर नहीं, अरि वीर ये शब्द का है। अरे वीर उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती। उनके वक्षस्थल पर जो श्री वत्स की सुनहली रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप में बैठ गई है। श्री वत्स की सुनहली रेखा, वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। भगवान के वक्षस्थल पर दो चिन्ह हैं। एक है भृगुलता और एक है आदि शक्ति, माता लक्ष्मी कहो या कुछ भी नाम दो, नारायणी कुछ भी नाम दो उनको। और ठीक है। सीता, उन दोनों का स्वर्ण रेखा जैसा वहां स्केच है, दोनों का, लेफ्ट और राइट में भगवान के। वैकुंठ में सिर्फ भगवान का ही वक्षस्थल ऐसा है, जो उनके पार्षद हैं उनका ऐसा नहीं है। बस सिर्फ यही भेद है वहां, और कोई स्वरूप में उनके जितने भी परिकर हैं कोई भेद नहीं। इसलिए वो कह रही हैं, उनके वक्षस्थल पर जो श्री वत्स की सुनहली रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं,
विरहियों के मृतक शरीर में, क्योंकि चित्त तो चला गया, चित्त चोर के साथ चित्त चला गया। इसलिए कृष्ण को कई प्रकार का चोर कहते हैं, उनके भावुक साधक लोग ना। माखन चोर तो प्रसिद्ध है ही, चित्त चोर भी है। और भी कई नाम दिए। विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं। हम्म, तब ब्रज के झुंड बैल, गौएं और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सके, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। हम्म, तो वही विचार है ना, अगर पशुओं को इतना असर हो रहा है और पक्षियों को इतना असर होता है भगवान को देख के, तो जो पुरुष वर्ग है, क्या उनको नहीं होता? ना होना तो असंभव है। और ये देखिए, स्त्री पुरुष को मन से सेवा करे अथवा उसमें मन लगा दे, या उससे दुखी भी रहे, अपने पति से दुखी भी रहे, तो जहां मन जिस प्रकार से लग गया, वो जन्म लेने के बाद वही रूप धारण कर लेती है, यानी पुरुष हो जाती है। इसी तरह पुरुष भी स्त्री में किसी प्रकार से सेवा के द्वारा इत्यादि कैसे भी उसका चित्त स्त्री में रहे, तो वो स्त्री हो जाता है। इस सूक्ष्म शरीर बदल जाते हैं। जब सूक्ष्म शरीर मनोवृत्ति ऐसी धारण कर लेता है, तो स्त्री पुरुष का खेल तो कोई ऐसा नहीं है, विचित्र है, सरल सा है। सिर्फ भाव और बदलने पर, विचार बदलने पर वो स्त्री हो जाता है। और उसमें प्रकृति सहयोग उसको स्त्री शरीर मिल जाता है, क्योंकि उसने पहले ही अपना चित्त वैसे बना चुका है। तो यहाँ कौन स्त्री है कौन पुरुष है ना? तो ये स्थूल शरीरों से दृष्टि में साधना का विषय समझ में नहीं आता। इसलिए जब उससे आगे बढ़ता है जीव, थोड़ा उठ जाता है, तो वो स्थूल शरीर के स्थितियों को समझ करके एक साइड में रख देता। वो फिर जो उसका आत्म तत्व है, कारण शरीर है, कारण शरीर के बाद आत्म तत्व है, फिर के कारण शरीर के बाद प्रकृति है, फिर आत्म तत्व है। तो ये सब आवरण है। जब आत्मा और परमात्मा ये शब्द आता है, तो आत्मा ही गोपियां हैं और परमात्मा ही कृष्ण है। तो इस जगत में अनंत आत्माएं, कोई गिन नहीं सकता।
और सभी परमात्मा के अंश हैं। तो एक ये मोटा सा स्वरूप ये रूपक बना के मैंने आपको बताया। तो आकर्षण प्रकृति मन, मन आधा चेतन है, आधा प्रकृति है। तो मन ही स्वरूप अपने बदलता है। तो कौन आकर्षित नहीं होगा? मेरा ये भाव है कि कौन आकर्षित नहीं होगा। वहां तो सुखदेव जी ने एक साधक हैं, तो उन्होंने पेड़ों में संचार कर दिया कि मैं भी पेड़ कहते हैं हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं। अब व्यास जी समझ गए अब तो ये गया काम से। इसमें अज्ञान होता थोड़ा बहुत तो मैं इसको पुत्र पुत्र करके कह सकता था, और ये भी मुझे वैसा एक भाव दे सकता था और मेरा चित्त भी प्रसन्न होता। पर ये तो अब हाँ, व्यष्टि से समष्टि हो चुका। ये अपने उस शरीर को तो शरीर में है ही नहीं, तो ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता? व्यास जी लौट आए, अब तो कोई फायदा नहीं। फिर व्यास जी का मोह कोई ऐसा साधारण मनुष्यों की तरह नहीं था। ऐसे कौन लौटता है? कोई साधारण मनुष्य तो लौट नहीं पाता। वो पकड़ के ही सांस लेता उसको। लेकिन व्यास जी समझ गए। लेकिन उनको प्रसन्नता भी है। ऐसा नहीं है कि उनको प्रसन्नता नहीं है। बहुत विशेष प्रसन्नता भी है। और प्रसन्नता बढ़ती ही गई जब फिर सुखदेव आए और पुष्टि करने के लिए, जो मुझे तत्व प्राप्त है, क्या ये वही तत्व है? अब तो उन्होंने कहा, ये तत्व को ठीक से तुम्हारा जनक समझाएंगे। तुम उनके पास गए और उन्होंने बताया, हाँ ठीक है यही है। तूने स्वीकार किया और आ गए। इसी तरह जो हमारे साधकों के बीच में जो चित्त में चल रहा होता है, और वैसा ही कोई उपदेश उसी ढंग का उपदेश करने लग जाए या व्याख्या करने लग जाए, जब कोई बात कर दे, तो फिर हमारे उस थॉट का जो जो एक पुष्टि नहीं हुई होती, तो वहां उसको सुनने से हमारे उस विचार की पुष्टि हो जाती कि हाँ हमारा विचार ठीक से चल रहा है। तो मन और लगता है साधना में, और लगता है रस, मैंने रस आता है तो मन लगता है ना। तो सभी जीव, सभी आत्माएं ही जो परमात्मा के अंश है, ये गोपियां हैं। अब वहां गोपी स्त्री भाव से ना ही लिया जाए। आत्मा तो ना स्त्री है ना पुरुष है, मतलब शब्द है वो आत्मा। फिर से, वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल, गौएं और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सके, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों ही पड़ा रह जाता है।
वे उसे ना निगल पाते और ना तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं, मानो सो गए हैं, अर्थात स्तब्ध हो जाते हैं, या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। देखो क्या भाव आ जाता है, वो सुना रहा हूं। अभी जो चित्त में भाव आ गया, वो जो भगवान उस बांसुरी में फूंक मारते हैं और उंगलियों को दबाते हैं, उनका भाव चराचर को प्रसन्न करने का होता है ना। और जड़ चेतन में भी इस क्षमता है इंद्रियों की, ये हमारा विज्ञान कह रहा है, आध्यात्मिक विज्ञान कह रहा है। मात्रा कम हो सकती है, पर सभी है, सब में है। तो जिस भाव से भगवान उसमें फूंक मारते हैं, उसमें आवाज निकलती है, वो वो आवाज जो है सबके कानों में पड़ती है, मैंने श्रवण इंद्रिय में पड़ती है। तो ये कौन है आवाज? ये कृष्ण ही तो है। ये आवाज कौन है? कृष्ण ही है। हम विचार करिए ना, भगवान कैसे, उनके लिए कोई, जिसे भगवान भीतर हैं, बाहर भी हैं, और इसके अतिरिक्त जो रह जाता है वहां भी है। और आवाज शब्द को तो हम सुन सकते हैं, ये तो स्थूल शरीर का विषय है और सूक्ष्म का विषय है। इसलिए ये आवाज भी कृष्ण है। तो स्तब्ध क्यों नहीं होंगे सभी? स्तब्ध होंगे, क्योंकि यही कृष्ण का मिलन है, ये अपने स्वरूप का मिलन है। तो भगवान तो इसी, यही तो कृपा करना चाहते हैं। जीव परमात्मा से बिछुड़ता है तो कष्ट होता है, और भगवान जो है इस तरह से उनमें प्रवेश कर जाते हैं तो मिल जाता है जीव परमात्मा को, और आनंद हो जाता है, अपने आप को ही खो देता है। तो इसलिए पशु पक्षी इत्यादि सब जो है जड़ चेतन उत्तृप्त हो जाते हैं। जड़ चेतन भी उनकी आज्ञा अनुसार स्वतः ही चलते हैं। भगवान को तो कोई आज्ञा देनी नहीं पड़ती है। अगर पेड़ प्रसन्न हो जाएगा तो प्रसन्नता से फलेगा फूलेगा। इसी तरह प्रकृति उस समय अद्भुत हो जाती है, क्योंकि ये बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है।
हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे घोंस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उन जड़ प्राणियों की सेवा स्वीकार कर रहे हैं, फूल ले लेते हैं, पत्ते तोड़ लेते हैं उनके। हम्म? वो जड़ प्राणी जो हैं, फूल पत्ते, वो जो वहां पे कई तरह के छोटे फूलों में रंग हो, शरीर पे लगा लेते हैं, रंगे बिरंगे हो जाते हैं कृष्ण। हम्म? ये अपना प्रेम तो ही उड़ेल रहे हैं उन पर। और बहुत सारे फूल कान पे रख लेते हैं, सिर पे लगा लेते हैं, माला पहन लेते हैं। भगवान जीव को नहीं छोड़ते हैं। जीव ही विस्मृत हो जाता है परमात्मा को। जैसे छोटा बच्चा खेलते खेलते घर से दूर दूर चला जाएगा, तो जब ये घर की याद आएगी तब रोने लग जाएगा कि मेरा घर कहाँ है। वही स्थिति है हम सबकी। हमारी चित्त वृत्तियां हमको कहां से कहां ले गई, जन्म जन्मांतर में फंसा दिया, अनेक शरीरों में फंसा दिया। ये हम ही तो खेल रहे हैं और वहां दुखी हो जाते हैं। फिर कोई ना कोई कृपा करके वहां तक पहुंचा देते हैं गुरु लोग। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे घोंस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूली हमारे पास पहुंचा दे। हम्म। उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूली हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि नदियों में ऐसा भाव कैसे हो सकता है, वो तो जल है। यही समस्या है हमारी सबसे पहले, कि जो जड़ चेतन है ना, इस सूक्ष्म रूप ही है पूरा। माने जड़ता जो दिखती है, सूक्ष्म रूप ही है। हर एक हर एक वस्तु का एक स्वरूप है यहाँ। पीछे पाठ पढ़ा आपने, सर्ग विसर्ग इत्यादि जो पढ़ा, उसमें बहुत कुछ वर्णन हुआ। ये हमारे
काम, क्रोध, लोभ, मोह भाव जो हैं, ये सभी वैसा ही स्वरूप है जैसे हमारे शरीर है। और हम उसको सोचते केवल भाव है, नहीं, ये भीतर बैठे हुए हैं। और जब भजन करते करते इनको कोई भी किसी तरह का वहां हमारे शरीर से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा तो ये हमारे शरीर को छोड़ देंगे। और जिन विषयों में हम रत रहेंगे वही जो सूक्ष्म शरीर हैं वो विषय हमारे भीतर हैं। इसलिए वैराग्य का एक स्वरूप है, तपस्या का एक स्वरूप है, सारी भावनाओं के एक स्वरूप हैं, वृत्तियों के स्वरूप हैं। सूक्ष्म जगत बड़ा अद्भुत है। ये यहाँ से स्थूल बुद्धि शरीर से इसके विषयों से चित्त हटाएंगे तो तब वो समझ में आएगा ना। सूक्ष्म जगत, जीव एक रस हो करके बुद्धि को खाली कर दे और लंबे समय तक रहे तो सूक्ष्म बुद्धि में सब कुछ समझ में आएगा। तब आएगा, सहज में आएगा। जैसे स्तब्ध हो गए सभी प्राणी, तो यहाँ बुद्धि बंद हो गई सबकी। बुद्धि ही माया है, बुद्धि ही माया है। सबकी बुद्धि बंद हो गई, परमात्मा में चित्त लग गया। और सभी इन जो जितने प्राणी हैं इनके स्तब्ध हो गए। ये समाधि अवस्था है, यहीं से सारी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, मैंने समझ में आने लगती हैं। तो इसमें सिद्धियों को क्या करना है, इतना समझ के इसको क्या करना है। उस स्तब्धता में जो स्तब्धता है उसमें जो सुख आ रहा है, जीव तो उसको ही नहीं छोड़ सकता। हम्म। योग से भी तो यही होगा, वहीं पहुंचना है। तो यहाँ भगवान अपने साधकों को स्वतः ही अमृत पिला रहे हैं, प्रेम दान कर रहे हैं। आनंद ही आनंद, आनंद ही सबको आनंद दे सकता है। फिर है, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रीतम के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से, जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाते। कि ये भगवान को पास देख करके शरीर अपना काम ही नहीं करता है, ये भाव हुआ। सु- संचारी भाव, जड़ता रूप संचारी भाव जो संचरण करता है, वो उदय हो जाने से हम अपनी हाथों को हिला भी नहीं पाते। वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाते हैं। जब तक गहरा चित्त शुद्ध ना हो,
ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, जिसे गोपियों ने वर्णन किया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीता, राधे।